हेलो फ्रेंड्स, तुम क्यों बदल गए? पति पत्नी के लिए शिक्षाप्रद कहानी। रोहित के कहे शब्द उसके मन पर चोट कर रहे थे। मन दुख से भर गया उसका। तपस्या ने बोझिल आंखें खोलकर बगल में लेटे रोहित को देखा, जो गहरी नींद में खर्राटे भर रहा था। गहरी नींद में रोहित को देखकर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये वही व्यक्ति है जिससे उसने इतने वर्ष प्रेम किया और फिर शादी। कैसे वो इतना बदल गया कि तपस्या के आंसुओं की भी उसे कोई फिक्र नहीं। उसके वजूद को अनदेखा करके कैसे आराम की नींद सो रहा है वो। तपस्या का मन हुआ घर से कहीं बाहर निकल जाए और सड़कों पर तब तक घूमती रहे जब तक थक कर टूट न जाए, और फिर घर लौटकर चैन की नींद सो जाए, ताकि रोहित के ऊंचे बोलने की आवाज़ और बच्चों की चिल्पो उसे सुनाई ही न दे। उसे महसूस हुआ जैसे उसके अपने परिवार के लोग ही उसके दुश्मन हैं। सबने उसकी सुख शांति छीन ली है। कितनी खुशकिस्मत है भाभी। चेहरा मोहरा साधारण है, पढ़ने में भी शुरू से ही एवरेज रही, लेकिन भैया कितने सुशील, सुशिक्षित और सभ्य मिले हैं उन्हें। भाभी की एक मुस्कान और झलक देखते ही मन खिल उठता है। फिर सोचती, रोहित भी देखने में बुरे नहीं, लेकिन दो बच्चों के पिता बनते ही अपनी दुनिया में ऐसे खो गए जैसे और किसी से कोई वास्ता ही ना हो। थक जाए तो अपनी खींच बच्चों पर ऐसे उतारते हैं जैसे ये बच्चे उनके तो है ही नहीं, पराए हैं। एक दिन हैरान होकर उसने रोहित से पूछा भी था, आखिर तुम चाहते क्या हो? जहर खाकर मर जाऊं? एक तरफ ऑफिस और बच्चे जान पीते हैं, दूसरी तरफ आए दिन मेहमानों का जमावड़ा, ऊपर से तुम्हारी चिक चिक। आखिर ये सब क्यों? दुनिया में एक अकेले तुम ही तो नहीं हो जो नौकरी कर रहे हो। दूसरे लोग भी नौकरी करते हुए बीवी के कामों में बीवी का हाथ बटाते हैं, बच्चों को भी देखते हैं, लेकिन तुमने मेरा जीना मुहाल कर दिया है। रोहित भी तपस्या पर अपनी खींच निकालने लगा। तो फिर क्यों रह रहे हो मेरे साथ? मजबूरी है, ठीक है। अगर तुम्हें मेरी सूरत से इतनी ही चिढ़ है तो कल ही मैं बच्चों को लेकर अपनी माँ के पास चली जाऊंगी। रात तक माहौल कुछ शांत हुआ तो तपस्या खुद ही रोहित के पास सरक आई। रोहित, क्या हो गया है तुमको? अगर कोई परेशानी है तो प्लीज़ मुझसे शेयर करो। तुम पहले तो ऐसे नहीं थे, अब हर समय चिड़चिड़ाते रहते हो। ज़रूर कोई बात है दिल में, अगर किसी और को बसा लिया है। अगर ऐसा है तो कह क्यों नहीं देते? दूर हटो मेरे पास से। रोहित ने लगभग तपस्या को परे धकेल दिया और करवट बदलकर मुंह दूसरी तरफ कर लिया। अगली सुबह जब रोहित ऑफिस के लिए निकला तो उसका पारा कुछ ज़्यादा ही चढ़ा हुआ था। ऑफिस के लिए निकलते समय तपस्या उसे लिफ्ट तक छोड़ने ज़रूर आती थी, लेकिन आज उसका मन ही नहीं किया। तपस्या मन ही मन बड़बड़ाने लगी, रोज़ कहते हैं मुझे छोड़ क्यों नहीं देते। आज सच में छोड़कर मायके चली जाती हूँ। खुद पकाए और खुद ही खाए, बहुत हो गया। पति हैं, परमेश्वर नहीं कि मैं हर समय आरती उतारती रहूं। यहाँ तो जितना भी करो कम है। उतरा मुंह, लाल सूजी आंखें, उलझे बाल और थका सा बदन लेकर वो मायके पहुंच गई। दरवाज़ा भाभी ने खोला। अरे तू कब आई? भाभी ने हैरानी से पूछा। कैसी है तू? ठीक ही हूँ भाभी, तपस्या ने संक्षिप्त सा जवाब दिया। क्या मतलब? इतने रूखे सूखे मन से क्यों बोल रही है? क्या हुआ है, मैं भी तो जानूं। सीधा साधा सा मनपसंद पति मिला है, फिर भी तू कह रही है ठीक ही है। हाँ तो और क्या कहूँ, तपस्या ने फिर बेरुखी से जवाब दिया। तपस्या को खींचकर भाभी घर में ले आई। अब बता बात क्या है? क्या बताऊं भाभी, आप भी हर बात में मेरी ही गलती निकालेंगी, लेकिन हमेशा औरत ही गलत नहीं होती। तपस्या अपनी बात ठीक से समझा भी नहीं पा रही थी। कुछ कहेगी भी या यूं ही पहेलियां बुझाती रहेगी। भाभी को अब तपस्या की चिंता होने लगी थी। शादी के बाद अपनी पूरी तनख्वाह मैंने रोहित के हाथ पर रखकर अपना पत्नी धर्म निभाया, मगर उसने क्यों अपना पति धर्म निभाया? मैं पूछूं तो दुश्चरित, वो छिपाए तो पुरुषार्थ। किस किताब में लिखा है कि आदमी औरत के तन मन धन पर अपना अधिकार जमाए? घर खर्च चलाने की जिम्मेदारी कौन उठाता है? भाभी ने तपस्या की बात को बीच में काटते हुए शांत भाव से पूछा। रोहित और बच्चों की फीस, दूसरे खर्चे भी वो ही उठाते हैं। फ्लैट, कार की किस्तें,
रोहित ही संभालते हैं। इतना सब तो मुझे समझ में आता है, लेकिन मैं अपनी मर्जी से कुछ ले लूं तो 1000 नसीहतें। ये बात तो गलत है ना कि पति पत्नी की हर बात आंख मूंद कर माने। तपस्या, तू जिंदगी को इजी ढंग से क्यों नहीं लेती? रिश्ते के लिए इतनी जटिल परिभाषाएं देना ठीक नहीं है। ये सही है कि इन झमेलों से मन दुखी तो होता है, लेकिन सारा लेन देन बराबरी का होने के बावजूद भी यदि एडजस्टमेंट में तुझे कुछ नीचा बनना पड़े तो इसे ईगो पॉइंट ना बनाकर सहज ढंग से जीना सीख। अपने से नीचे वाले लोगों को देख जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। भाभी ने फिर तपस्या की बात बीच में ही काटी और उसे प्यार से समझाने लगी। 4 दिन की जिंदगी है, रोकर काटो या हंसकर। मेरी समझ में तो इन छोटी मोटी बातों को दरकिनार करके हंसते मुस्कुराते जीवन कट जाए तो वही ठीक है। भाभी की बातों का तपस्या पर असर होने लगा। उसने अपने भीतर एक ताजगी भरा झोंका महसूस किया। उस दिन तपस्या दिन भर तो मायके में रही, लेकिन शाम होने तक उसे अपने घर जाने की बेचैनी होने लगी। रोहित के ऑफिस आने से पहले वो अपने घर पहुंचना चाहती थी। भाभी ने भी तपस्या को रोका नहीं, क्योंकि वो जानती थी कि तपस्या की गृहस्थी के लिए यही निर्णय सही है। रास्ते में तपस्या खुद से ही बातें करने लगी। सचमुच मैं रोहित के बनाए घेरे में कैद होकर रह गई थी, लेकिन अब इस घेरे से बाहर निकलूंगी। सच तो ये है कि रोहित के कहे संबोधनों में सच्चाई थोड़ी ही होती है। फिर काहे का दुख, शोक और तनाव। तपस्या बस कुछ ही देर में अपने घर, अपने रोहित के पास पहुंचने ही वाली थी। आपको ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट करके कहानी के बारे में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and hit the bell button. Bye bye.